दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगा बल्कि आपके जीवन जीने का तरीका भी बदल सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से डाउनफॉल देखे, संघर्ष देखे, उतार चढ़ाव देखे और उन उतार चढ़ावों और संघर्षों के साथ में जो सीख, जो ज्ञान, जो ऊर्जा उनको मिली, वो सभी को उन्होंने समाहित करके एक ग्लोबल विज़न में तब्दील किया और उस ग्लोबल विज़न को आज आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे बीच आज बैठे हैं ग्लोबल कोच, मेंटोर एंड ऑथर डॉक्टर युवेश कुमार सिंह, जो आज एक ऐसा मिशन लेकर आए हैं आपके बीच में जो आपके जीवन को एक अलाइनमेंट में लेकर आएगा और उस अलाइनमेंट से आपके जीवन में सक्सेस सिर्फ एक गोल नहीं रह जाएगा, सक्सेस एक मजबूरी बन जाएगी। डॉक्टर युवेश कुमार सिंह। थैंक यू करमवीर जी, थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन। आज मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल बातें करने नहीं आया हूँ। मैंने जो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ जर्नी से जो सीखा है, जो पॉजिटिव चीज़ें रही हैं जिसने मेरी ज़िंदगी को अच्छा बनाया है, संवारा है, आज उसी की बात करेंगे। वो अलाइनमेंट की बात करेंगे जिसने मेरी लाइफ 2 बार उठा के खड़ी करी। जी, तो डॉक्टर युवेश कुमार, जो लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि हर इंसान दोहरी ज़िंदगी जी रहा है या एक डुअल लाइफ लीड कर रहा है, क्योंकि बाहर से तो हम कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से हमारे बहुत कुछ चलता रहता है। ये जो दोहरी ज़िंदगी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये 2 ज़िंदगी जो मैं आपको बताऊँ, मैं खुद जी चुका हूँ। एक ज़िंदगी होती है जो बाहर वालों को दिखाई पड़ रही होती है और एक होती है जो आपके अंदर होती है, जो डेली एक हिसाब से देखा जाए तो आप उसको दबा के बैठे होते हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर वो मर रही होती है। मैं अपने एग्ज़ाम्पल से आपको बताऊँ, एक टाइम था जब बाहर से लोगों को सक्सेस दिखती थी, क्योंकि यूएस में मेरी एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, लीडरशिप रोल, सब कुछ था। जी। 6 डिजिट यूएस डॉलर में सैलरी थी। जी। बाहर से देखने में सब कुछ बहुत अच्छा था, सक्सेसफुल था। बट कहीं न कहीं अंदर से वो शांति, वो सैटिस्फैक्शन, वो खुशी नहीं थी। मतलब अंदर हमेशा एक कोलाहल रहता था, एक शोर सा हमेशा रहता था। शोर सा आप बोलिए या उसको एक खालीपन सा बोलिए, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। क्योंकि जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, सब कुछ करने के बाद भी, तो कहीं न कहीं वो, आप उसको शोर बोल लीजिए या फिर कोई वैक्यूम बोल लीजिए, एम्प्टीनेस बोल लीजिए। तो लेकिन सभी लोग मेरे ख्याल से अपने गोल की तरफ काम करते हैं। बहुत से लोग, हर इंसान अपने गोल को ही लेकर काम करता है, लेकिन फिर ये जो एक शब्द बहुत हम कॉमनली सुनते हैं कि बर्नआउट हो गया, बहुत बर्नआउट सा फील कर रहा हूँ, या काम तो कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, थका हुआ फील कर रहा हूँ। तो ये क्या एक इमोशन है या इफेक्ट है कि जिसमें हम काम तो कर रहे हैं अपने गोल के लिए, लेकिन हमेशा एक थका हुआ, हारा हुआ सा फील करते हैं? हार्ड वर्क तो ठीक है, लेकिन जो आपको सक्सेस मिलती है वो अलाइन्ड मेहनत से मिलती है। दुनिया ने एक सबसे बड़ा झूठ सच मान के रखा हुआ है कि हार्ड वर्क करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली हार्ड वर्क डज़न्ट वर्क। मैं अपनी लाइफ से आपको बताता हूँ कि एक टाइम था, मैं 14-15 घंटे काम करता था। कॉर्पोरेट डेडलाइंस थी, लीडरशिप प्रेशर्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, घर की, ऑफ़िस की, सब चीज़ें थी। बहुत मेहनत कर रहा था मैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब मैं रात को अपने साथ बैठता था, तो मुझे बहुत एम्प्टी सा फ़ील होता था। ऐसी खुशी सी नहीं फ़ील होती थी जैसा मुझे फ़ील होना चाहिए। तो यू नो यही कह सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हम। डायरेक्शन की ही तो कमी थी। जी। डायरेक्शन की ही कमी थी एक्चुअली। और मैं आपको बताऊँ कि आई वाज़ द सक्सेस स्टोरी फॉर लॉट ऑफ पीपल। लोग मुझे एडमायर करते थे, बट कहीं न कहीं मुझे अंदर से वो फ़ील नहीं होता था। वो खुशी, वो सक्सेस जो फ़ील होनी चाहिए थी, वो नहीं होती थी। मैंने बहुत मेहनत करी थी, अपनी लाइफ़ की स्टार्टिंग से लेके यूएस तक पहुँचने तक में बहुत मेहनत करी थी। और
मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत खुश होऊंगा, लेकिन वो खुशी कहीं ना कहीं गायब थी। दैट इज़ वाई आई से दैट हार्ड वर्क डजेंट वर्क। अलाइंड मेहनत करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि गलत डायरेक्शन में दौड़ना वो ज़्यादा गलत है इंस्टेड ऑफ बिना डायरेक्शन के। क्योंकि आप जब गलत डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो आप अपना तन मन धन सारी ताकत लगा देते हैं, और जब आपको आपके मेहनत के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं आप अंदर से ब्रेक होना शुरू हो जाते बिल्कुल। हैं। या फिर कई बार होता है कि रिज़ल्ट तो मिलता है लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलता या नहीं ही मिलता है रिज़ल्ट। तो एक टाइम ऐसा आता है, ये डिसअलाइन्ड मेहनत, ये पर्पज़लेस मेहनत जो आप कर रहे हैं, वो आपको तोड़ देती है समय के साथ। एग्जैक्टली, आई थिंक डायरेक्शन के बिना कोई भी चीज़ करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो आपको सही जगह शायद पहुंचा भी नहीं पाएगा। और जैसे आपने कहा कि जो ये पर्पज़ है ना, ये पर्पज़ क्या है, ये कैसे मिलेगा हमें? क्योंकि पर्पज़ हमारे लिए तो जॉब है, काम है, पर्पज़ टू अचीव समथिंग, टू गेट समथिंग, दैट वाज द पर्पज़। तो ये पर्पज़ कैसे हमको डिफाइन हो या मिले? पर्पस जो हम बात कर रहे हैं ये बाहर से खोजना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर ही कहीं दबा हुआ होता है। आप जब अपने आप से पूछेंगे तभी आपको पता लगेगा, उसको एक्टिवेट किया जाता है। ओके, मतलब इस पर्पज़ को बेसिकली हमें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा शायद। बिल्कुल, आपके अंदर ही है वो। और और ये फिजिकल सेंस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें सिर्फ फिजिकल चीज़ों के साथ में कंपेयर कर सके कि हाँ नहीं, हमारा पर्पज़ एक जॉब हो सकती है, काम हो सकता है, ये पर्पज़ नहीं है शायद। और नहीं, ये सेटिस्फैक्शन और अलाइनमेंट हमें मिस कराएगा। कहीं न कहीं हो सकता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर्पज़लेस कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ रिज़ल्ट तो मिलेगा, लेकिन उस रिज़ल्ट से आपको खुशियाँ मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। And the line you spoke about, the hard work doesn't work. It's actually adverse to the every common sense we are provided with. तो ऐसा लगता है कि सभी ने ही बताया कि भाई हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस मिल जाएगी, काम हो जाएगा। तो जो ये आपने लाइन अपने उसमें अभी 2 मिनट पहले बोली और शायद आपकी किताब में भी कहीं पे भी है, तो ये हार्ड वर्क डजंट वर्क ये लाइन आपने क्यों कही, या इसका जो मीनिंग है, गूढ़ मीनिंग क्या है, वो क्या है? मैंने ये लाइन इसलिए बोली क्योंकि हार्ड वर्क जो है वो आसान कंसेप्ट है एंड अलाइनमेंट थोड़ा कठिन है, सबके बस का नहीं है। अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता तो मैंने तो बहुत हार्ड वर्क करी थी, उसने मुझे बचा लिया होता। लेकिन इतनी हार्ड वर्क के बाद भी शायद मैं बच नहीं पाया। मेरी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। मैंने शायद ये चीज़ डिस्कस करी हुई है अपने पिछले हाँ, हमारे पॉडकास्ट पिछले में। पॉडकास्ट में हमने इस पे डिस्कस किया जिसमें आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में हमने डिस्कस किया हाँ, कि हाउ यू राइज, और वो कैसे आपने वो संघर्ष किया और कैसे उससे निकले। राइट। तो अगर मैं बात करूं अपने हार्ड वर्क की, तो स्टार्टिंग से मेरी ज़िंदगी जब शुरू होती है, इंडिया के एक स्मॉल टाउन से लेके यूएस तक की जो मेरी जर्नी थी वो हार्ड वर्क से भरी हुई थी। पहले लैंग्वेज का स्ट्रगल से लेके कल्चरल शॉक तक, स्टडीज़ से लेके कॉर्पोरेट जॉब तक, हर जगह स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। और मैंने बड़े अ, हँसते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छे से मेहनत करी और चीज़ों को बनाया। लेकिन अगर ये सब कुछ ठीक कर देता तो फिर मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन क्यों आया, फॉल क्यों आया? एक समय आया कि मैं हॉस्पिटल बेड पे था, मुझे पैरालिसिस हो गया था, मेरी हाफ ऑफ द बॉडी राइट साइड की काम करना बंद कर चुकी थी, माइंड वीक हो गया था, बॉडी वीक थी, जॉब लॉस हुआ, रिलेशनशिप मेरा ब्रेक हुआ, सब कुछ हुआ। हाँ, वो चीज़ें हमने पिछली बार करी, तो बिल्कुल, जो बिल्कुल। भी इस बारे में आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहे वो कैन गो बैक टू दैट पॉडकास्ट और वो उस पर सुन सकता है, वो हमारे चैनल पे है तो अवेलेबल। अगर हार्ड वर्क ज़िंदगी बचा सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो हार्ड वर्क है वो सिर्फ एफर्ट है, और अलाइनमेंट वो
इम्पॉर्टेंट है। इसको आप किसी एक एग्जांपल से समझा दें तो शायद इसको समझना थोड़ा हमारे सुनने वालों के लिए आप देखने इसको ऐसे समझिए कि एक किसान है, अगर वो चाहे जितनी मेहनत कर ले एक बंजर ज़मीन पे, क्या होगा? बहुत मेहनत की उसने, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, बिल्कुल। क्या होगा? हाँ, कितना फ्रूटफुल रिजल्ट इट्स नॉट मिलेगा? गोइंग टू बी फ्रूटफुल, ऑफ राइट। कोर्स। और वही अगर एक सही ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, अच्छी हाँ, ज़मीन है, फर्टाइल लैंड है तो ऑफ कोर्स आपकी थोड़ी मेहनत से भी इट विल ग्रो यू विल लॉट गेट ऑफ। रिजल्ट्स, एग्जैक्टली, बढ़िया रिजल्ट। एग्जैक्टली। आप बंजर लैंड पे उतने रिजल्ट पैदा नहीं कर पाओगे जितने श्योर। आप एक फर्टाइल लैंड पे कर पाओगे। तो यहाँ अलाइनमेंट से यही मतलब है कि आप कहाँ पे अपनी मेहनत करें, कहाँ पे आप अपना एफर्ट, हार्ड वर्क डालें। आपको शायद बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी एक फर्टाइल लैंड में, ऑफ कोर्स। और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक और शायद हमें ज़्यादा मेहनत करनी भी पड़े, लेकिन उसका जो फ्रूट रिजल्ट है वो हमें कई गुना मिलने वाला है। बिल्कुल, मैं ये बिकॉज बोल वो रहा हूँ। वो जो शब्द है आपका अलाइनमेंट, आई थिंक इन दैट डायरेक्शन कि अब आपने सही रास्ते पे सही काम सही अलाइनमेंट के साथ में काम किया, और यू आर नॉट वेरी, और वो पर्पसफुल भी है, जो कि बात पहले हमने करी थी। बिल्कुल। तो इसी से वो बात जो, और ये मैं कॉन्सेप्ट वाइज भी शायद पहली बार, हार्डवर्क मैंने बहुत बार सुना है लोगों से। हार्डवर्क तो बचपन से सुनते आ रहे हैं हम अपनी लाइफ में, तो शायद करते आ कोई रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें हम ये नहीं सुनते। लेकिन जो ये अलाइनमेंट शब्द है, आई थिंक आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड एग्जैक्ट अलाइनमेंट एज इन वर्ड लिटरल तो सुना है, लेकिन टू टू इम्प्रूव योर लाइफ, ये शब्द का जो इस्तेमाल है, जो इसकी मीनिंग है, वो आपने जो बताई, इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो इसी से वो बात आगे बढ़ा सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में शायद उस अलाइनमेंट ने आपको उस प्रॉब्लम में या उस समस्या में पहुंचाया। बिल्कुल, यही मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो अलाइनमेंट की कमी थी, जो मेरी डिसअलाइन्ड लाइफ थी, उसी ने मुझे गिराया, ओके। उसी ने मुझे धक्का दिया, उस पोजीशन पे लाके खड़ा किया जहाँ मैं बेड पे पड़ा हुआ था। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपका जो ये डिसअलाइनमेंट था, उस डिसअलाइनमेंट ने आपको उस जगह पहुंचाया। बाकी शायद आप चीज़ें सब सही कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, बाकी सारी चीज़ें कर रहे थे, तो बिल्कुल। जो जो वो सेटबैक था वो वही था।